टॉपिक है वास स्थान के आधार पर जीवों के प्रकार, यानी कि जीव वास स्थान के आधार पर कितने तरह के होते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपका टॉपिक आ रहा है स्टार्टिंग में, वास स्थान। वास स्थान किसे कहते हैं? तो वास मीन्स होता है रहने का, जहां हम निवास करते हैं। वास मीन्स होता है रहना या निवास करना, निवास करना। और स्थान मीन्स होती है जगह, वह स्थान जहां पर जीव रहते हैं वो उनका वास स्थान कहलाता है। वास मीन्स जगह या स्थान या निवास करने की जगह, रहने की जगह, और स्थान मीन्स होता है जगह जहां पर कोई भी जीव रहता है उसको कहते हैं उसका वास स्थान। तो अब अगर वास स्थान के आधार पर जीवों की बात करें तो जीव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम वास स्थान, उनके रहने की जगह कैसी है उस आधार पर देखें तो 4 प्रकार के जीव हो गए। पहला होता है जलचर। नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीजें होती हैं। जल मीन्स होता है पानी। जल मीन्स पानी, यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, चर कहेंगे जीवों के लिए। चर हो गए जीव। पानी में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। पानी में रहने वाले जीव हो गए जलचर। जल मीन्स पानी, चर मीन्स जीव। जो जीव पानी में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। उदाहरण, मछली। मछली पानी में रहती है तो ये हो गई जलचर। अगर पूछा जाए मछली क्या है तो वो हो गई पानी में रहने की वजह से जलचर। दूसरे की बात करें, थलचर। थल मीन्स होते हैं जमीन, चर मीन्स जीव। जो जीव जमीन पर रहते हैं उन्हें कहते हैं थलचर। ऐसे जीव जो कि जमीन पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं थलचर। उदाहरण, मानव। मानव भी एक जीव है। जो जीव जमीन पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? थलचर। तीसरा, नभचर। नभ चर चर। नभ मीन्स होता है आकाश, चर मीन्स जीव। ऐसे जीव जो कि आकाश में उड़ते हैं उन्हें कहते हैं नभचर। नभ मीन्स होता है आकाश, आसमान। जो जीव आकाश में उड़ते हैं उन्हें कहते हैं नभचर। उदाहरण, कौवा। कौवा आकाश में उड़ता है तो ये हो गया नभचर। चील, गिद्ध, ये सब हो गए नभचर। इसी के बाद एक 4th कैटेगरी आती है जिसे बोलते हैं उभयचर। उभयचर। उभयचर, उभय मीन्स होता है दोनों। अब दोनों में कौन कौन सी चीजें होती है? जो जल, दोनों में आपकी 2 चीजें आ गई। एक जल होता है, दूसरा स्थल। स्थल को कहते हैं जमीन, यानी जो थल वाले थे, जो थल पे भी रहे और जो जल में, दोनों पर ही रहते हैं। जो जल और थल, यानी कि जो जलचर और थलचर दोनों की कैटेगरी में आते हैं, एक जगह नहीं। अब जैसे मछली है, केवल जल में ही रह सकती है, जमीन पे नहीं रह सकती। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी, दोनों जगह रह सकते हैं। उन्हें बोलते हैं उभयचर। जैसे कि कछुआ। कछुआ पानी के अंदर रहेगा तो भी जीवित रहता है और पानी के बाहर निकल के आ जाएगा तो भी वो जीवित रहता है, तो उन्हें कहेंगे उभयचर। तो वास स्थान के आधार पर जीव 4 प्रकार के हो गए। पहला हुआ
जलचर, जल मीन्स पानी, पानी में रहने वाले जीव जलचर जैसे कि मछली। दूसरा थलचर, थल मीन्स होता है जमीन स्थल, पृथ्वी पर रहने वाले थलचर जैसे मानव। तीसरा हो गया नभचर यानी कि आकाश में उड़ने वाले जीव जैसे कौवा, चील। और चौथा हो गया उभयचर, उभय मीन्स होता है दोनों, यानी जो जल और थल दोनों पे, जो पानी के अंदर भी रह ले और पानी के बाहर भी, तो वो होते हैं उभयचर। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है कछुआ और इसके अलावा मेढक। आज का टॉपिक है वास स्थान के आधार पर जीवों के प्रकार, यानी कि जीव वास स्थान के आधार पर कितने तरह के होते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपका टॉपिक आ रहा है स्टार्टिंग में, वास स्थान। वास स्थान किसे कहते हैं? तो वास मीन्स होता है रहने का, जहां हम निवास करते हैं। वास मीन्स होता है रहना या निवास करना, निवास करना। और स्थान मीन्स होती है जगह, वह स्थान जहां पर जीव रहते हैं वो उनका वास स्थान कहलाता है। वास मीन्स जगह या स्थान या निवास करने की जगह, रहने की जगह। और स्थान मीन्स होता है जगह जहां पर कोई भी जीव रहता है, उसको कहते हैं उसका वास स्थान। तो अब अगर वास स्थान के आधार पर जीवों की बात करें तो जीव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम वास स्थान, उनके रहने की जगह कैसी है, उस आधार पर देखें तो 4 प्रकार के जीव हो गए। पहला होता है जलचर। नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीजें होती हैं। जल मीन्स होता है पानी, जल मीन्स पानी, यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, चर कहेंगे जीवों के लिए, चर हो गए जीव। पानी में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। पानी में रहने वाले जीव हो गए जलचर। जल मीन्स पानी, चर मीन्स जीव। जो जीव पानी में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। उदाहरण, मछली, मछली पानी में रहती है तो ये हो गई जलचर। अगर पूछा जाए मछली क्या है तो वो हो गई पानी में रहने की वजह से जलचर। दूसरे की बात करें थलचर। थल मीन्स होते हैं जमीन, चर मीन्स जीव। जो जीव जमीन पर रहते हैं उन्हें कहते हैं थलचर। ऐसे जीव जो कि जमीन पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं थलचर। उदाहरण, मानव, मानव भी एक जीव है। जो जीव जमीन पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? थलचर। तीसरा नभचर। नभ, चर, चर। नभ मीन्स होता है आकाश, चर मीन्स जीव। ऐसे जीव जो कि आकाश में उड़ते हैं उन्हें कहते हैं नभचर। नभ मीन्स होता है आकाश, आसमान। जो जीव आकाश में उड़ते हैं उन्हें कहते हैं नभचर। उदाहरण, कौवा, कौवा आकाश में उड़ता है तो ये हो गया नभचर। चील, गिद्ध, ये सब हो गए नभचर। इसी के बाद एक 4th कैटेगरी आती है जिसे बोलते हैं उभयचर। उभयचर, उभयचर, उभय मीन्स होता है दोनों। अब दोनों में कौन कौन सी चीजें होती है? जो जल, दोनों में आपकी 2 चीजें आ गई। एक जल होता है, दूसरा स्थल। स्थल को कहते हैं जमीन, यानी जो थल वाले थे, जो थल पे भी रहे और जो जल में, दोनों पर ही रहते हैं। जो जल और थल, यानी कि जो जलचर
और थलचर दोनों की कैटेगरी में आते हैं, एक जगह नहीं। अब जैसे मछली है, केवल जल में ही रह सकती है, जमीन पे नहीं रह सकती। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी, दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हें बोलते हैं उभयचर। जैसे कि कछुआ, कछुआ पानी के अंदर रहेगा तो भी जीवित रहता है और पानी के बाहर निकल के आ जाएगा तो भी वो जीवित रहता है, तो उन्हें कहेंगे उभयचर। तो वास स्थान के आधार पर जीव 4 प्रकार के हो गए। पहला हुआ जलचर, जल मीन्स पानी, पानी में रहने वाले जीव जलचर जैसे कि मछली। दूसरा थलचर, थल मीन्स होता है जमीन, स्थल, पृथ्वी पर रहने वाले थलचर जैसे मानव। तीसरा हो गया नभचर, यानी कि आकाश में उड़ने वाले जीव जैसे कौवा, चील। और चौथा हो गया उभयचर, उभय मीन्स होता है दोनों, यानी जो जल और थल दोनों पे, जो पानी के अंदर भी रह ले और पानी के बाहर भी, तो वो होते हैं उभयचर। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है कछुआ और इसके अलावा मेढक। परिमाप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी आकृति है उसके चारों तरफ का जो बाउंड्री होती है, चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वो होती है उसकी परिमाप। इसमें आकृति हो गई। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए टेबल, इस टेबल की परिमाप क्या है, तो ये नापिए टेबल कितने मीटर की है, इधर नापिए, मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है इकाई। इधर का मेजर करिए, इधर का और इधर का, कमेंट। तो चारों तरफ की जो परिधि आप नाप लेंगे उसे क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक है। तो अगर हमने ये दिया आपको 4 सेंटीमीटर, ये दिया हमने आपको 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर क्या होगा? ये कितना है? एक तरफ से स्टार्ट करिए, 4 प्लस दूसरा 5, तीसरा 4 और ये टोटल ऐड कर दीजिए, कितना हुआ? 18। और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया? पेरीमीटर, यानी कि परिमाप कितनी आ गई? 80 सेंटीमीटर। यानी कोई भी आकृति है या कोई भी चीज है उसके, सपोज करिए अगर हम कहें इस बोर्ड का पेरीमीटर ज्ञात करिए, तो हमारा बोर्ड का पेरीमीटर ज्ञात करिए। ऊपर का देखिए कितना मीटर है, साइड का, इधर का और इधर का। ठीक है। अगर कहा जाए आपको स्क्वायर का पेरीमीटर ज्ञात करिए जिसकी की एक साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, अब तो इसने एक साइड दी है, आपको पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पता है स्क्वायर की चारों साइड्स कैसी होती है? हाँ, बराबर, यानी इक्वल होती है। तो 1 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी और ये भी, चारों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 क्या? सेंटीमीटर। ओके, पहले बताना है क्या बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? वेरी गुड, मानता सही बनाया है। इधर साइड में लिख भी दीजिए मानता। पाती, वेरी गुड, कहीं भी नीचे लिख दीजिए, नीचे। हाँ, इसे सर्कल करने के बाद जाइए आप, अरहान आप भी जाइए, सोहिनी, पाती सही है। क्या बना? पल। ठीक है, लिखने में टाइम लग रहा है, बता दीजिए बस। पल हो गया। नेक्स्ट क्या बना? पक। सही बना है, क्लैप करते जाओ भाई, कंजूसी मत दिखाओ इसमें। सबका नंबर आ जाएगा इस पूरी एक्टिविटी में। क्या है? धराधर। ठीक है। और कोई आए? बस हल्की सी लाइन करिए जिससे अभी और भी शब्द बनेंगे बहुत से। जाइए मायरा, आप जाइए, शाबाश। सबका नंबर आएगा इस एक्टिविटी में, दोनों क्लास इन्वॉल्व हो जाएंगी।
ढूंढिए। अभी तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। क्या लिखा? क्या है? सम नहीं है, ये तो सामा हो गया। गलत। नहीं, एक आप बताओ कौन सा? पारा पर। ठीक है, पारा पर। इनका गलत हो गया। सामा नहीं होता। आ जाओ, रॉन्ग है अभी आपका। नेक्स्ट आप जाइए, आहिल जाइए, आप भी जाइए फैज। सभी जाएंगे एक के बाद। अभी बहुत अक्षर वो अक्षरों से शब्द बन जाएंगे। ढूंढो ढूंढो। क्या बना? मार सही है। क्या? हज नहीं है, हा हो गया। हाज हो गया। गलत गलत गलत। गलत वाले वहीं खड़े हो जाएं, देखते हैं कितने गलत होंगे। जाइए जिनका रॉन्ग हुआ है। क्या? कहाँ पे है? आज। अच हो गया। अच। आँच अभी कहाँ है? ये गलत। हट जाइए। फैजिया आपका नहीं हुआ अभी। जाइए आप फैजिया, आपका हो गया। जाइए ढूंढिए, आप भी जाइए ढूंढिए। अभी बहुत सारे शब्द बन रहे हैं। अपनी अपनी साइड में रहिए, अपनी अपनी साइड में आराम से। पहले देखिए क्या बन सकता है। क्या बनाया? भाना भन। भन क्या होता है? नहीं, ऐसे नहीं, कोई भी तुक वाले नहीं बनाने हैं आपको। तुकान शब्द नहीं है कोई लेके आना है। ठीक है, कुछ और बनाइए जिसका कोई मतलब निकल के आए। अभी जो बन गए हैं उनमें से भी ले सकते हो अक्षर, लेकिन वही नहीं बने। उनके अक्षर लेना चाहो, बने वाले में से ले सकते हो। हाँ बताओ क्या बना? वेरी गुड, बन गया धाना धन। देखिए क्या बना? कहाँ लिखा है? धरती। धरती। ठीक है, गुड। आ जाइए, जाइए ढूंढिए, आप भी जाइए। आप लोग पीछे खड़े होके पहले ढूंढ लीजिए। जिसको नहीं ढूंढ मिल रहा है पीछे खड़े हो जाएं, पीछे हो जाएं। ना पे आकर डंडा ही नहीं है। बनाइए कोई। जब आप लोग बना लेंगे फिर मैम भी बना के दिखाएंगी। उसके बाद में मैम सबसे एंड में भी ढूंढ देंगी। क्या बना? कमर। कमर। ठीक है, और जाइए, जाइए ढूंढिए, जाइए, दो चले जाइए। अब्दुल हसन ढूंढिए कुछ। क्या है? सामान। सामान नहीं, सामान। ठीक है, क्या है? न कहाँ है? पना है, पना। पना। नेक्स्ट समीर ढूंढिए, आप भी वही रुक जाइए। ये 3 बच्चों ने, अभी 4 ने मिस्टेक कर दी है। सीधे खड़े हो जाए 4 जिनने मिस्टेक की हुई है। कहाँ पे है? ताज। ठीक है।